आज सेम 4 के पेपर 11 का जो यूनिट 4 है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे और इसको हम 1 बाय 1 बिंदु के अंतर्गत में हम इसको पढ़ेंगे। जैसा कि स्क्रीन में हम देख रहे हैं सिलेबस को। पहले सिलेबस में जो हमको पढ़ना है नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 4, जिसका प्रथम सब यूनिट्स है करिकुलम डेवलपमेंट एट स्कूल लेवल, और उसी के अंतर्गत में जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसके अंतर्गत में सब्जेक्ट सेंटरनेस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग, 1 बाय 1 इन सारे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक होगा करिकुलम डेवलपमेंट एट स्कूल लेवल। इसके अंतर्गत में हम जो मुख्य बिंदु है, सबसे पहले कहेंगे कि व्हाट इज करिकुलम, करिकुलम क्या है। और करिकुलम के अंतर्गत में जो इस बिंदु की हम चर्चा करेंगे उसमें फर्स्ट है कि व्हाट इज करिकुलम, सेकेंड चीज है नीड ऑफ करिकुलम एट स्कूल्स लेवल्स, वाई नेसेसरी करिकुलम एट स्कूल लेवल। तो डिफरेंट जो है इनके जो पॉइंट्स है उस बिंदु को हम लोग 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, करिकुलम जनरली अगर हम बात करें सामान्य तौर पर तो यह हमारे एक डेली लाइफ में ये एक जुड़ा हुआ एक अध्याय है जो 1 बाय 1 जो है हमारे जीवन में इसका प्रयोग होते जा रहा है। करिकुलम ना सिर्फ टीचर्स एजुकेटर के लिए इम्पोर्टेंस है बल्कि यह लर्नर्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। करिकुलम के बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे करिकुलम की परिभाषाएं बदलती गई। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि जो हम लोग चर्चा करते हैं या जो हम लोग पढ़ते हैं कि करिकुलम एक प्लान है, करिकुलम एक डॉक्यूमेंट्स है जो दिशा निर्देश देता है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस स्टेज तक पढ़ना है, कैसे उसको असिस्ट करना है, इसमें टीचर्स का रोल क्या होगा, पेडागोजी क्या होंगे, टीचर लर्निंग रिसोर्सेस क्या होंगे। इन सारे चीज़ों का वो जो है 1 बाय 1 जनरली हम लोग इसके अंतर्गत जो करिकुलम के अंतर्गत में हम लोग पढ़ते हैं। सिंपल अगर साधारण तौर पर एक एग्जाम्पल के उदाहरण के रूप में अगर हम करिकुलम को समझें तो अगर हम क्लास एलिमेंट्री लेवल में की बात करें तो क्लास 4 या 5 स्कूल में जब बच्चे जिस माहौल में सीखते हैं, बच्चे जिस स्कूल्स में होते हैं, निश्चित रूप से वहाँ क्लास के माध्यम से जैसे स्कूल में बच्चे आते हैं तो जो टीचिंग लर्निंग यानी टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच जो क्लासरूम लर्निंग होती है वो क्लासरूम लर्निंग भी एक करिकुलम है। उसके अलावा उस स्कूल में बाहर से जो कुछ भी बच्चे सीखते हैं दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ करिकुलम, वो भी करिकुलम का एक भाग है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे गार्जियंस जो हमारे स्कूल में आते हैं हेडमास्टर के समक्ष करते हैं कि देखिए हमारा बच्चा कुछ नहीं सीख पा रहा है, आप जो होमवर्क दे रहे हैं वो जनरली पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे जो होती हैं तो जिनके अंतर्गत में गार्जियंस को या पूरे देश को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि करिकुलम क्या है, करिकुलम को कौन प्रिपेयर करता है, और विद्यालय में जो टीचिंग लर्निंग्स होती है जनरली उसमें करिकुलम का रोल्स क्या। स्कूल में जो कुछ चल रहा है वह एक करिकुलम फ्रेमवर्क है जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा बनाया गया है। और निश्चित रूप से जब सारे वस्तु स्थिति के सारे गार्जियंस, सारे अध्यापक इस चीज से अवगत होंगे तो निश्चित रूप से कहीं उनको कोई कठिनाइयां भी नहीं होंगी। करिकुलम के बारे में बहुत सारा कहा गया कि जैसे जैसे समय बदलता गया करिकुलम की जो के अनेक परिभाषाएं जो है आते गए, लेकिन प्रारंभ में 1876 ईस्वी में सर्वप्रथम फ्रैंकलिन बॉबिट ने के समक्ष एक सुझाव आया कि क्यों ना जनरली अमेरिका के फैक्ट्री में बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं, जो वर्कर हैं, वो उनके इफिशियंसी को कैसे बढ़ाया जाए। और निश्चित रूप से जब उनके इफिशियंसी को बढ़ाने के बाद उनके आउटपुट को देखा गया तो वो बहुत ही ज्यादा था। तो फ्रैंकलिन बॉबिट ने सोचा कि क्यों न जब फैक्ट्री में इसे लागू किया जाता है तो स्कूल में इसे क्यों नहीं लागू किया जा सकता है। और इसलिए में फ्रैंकलिन बॉबिट ने करिकुलम का ही परिभाषा दिया और करिकुलम के बारे में उन्होंने बताया और कि करिकुलम एक फील्ड ऑफ स्टडी है
इनके इन पर जितना भी काम किया गया या काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह कम है। समय जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, करिकुलम के जितने भी स्कॉलर्स हैं उनकी परिभाषाएं बदली। किसी एक डेफिनेशन को करिकुलम का जो है वो जनरली उस पर पूर्ण रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता। एक करिकुलम के परिभाषा के रूप में बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि करिकुलम एक प्लान है, करिकुलम एक सब्जेक्ट मैटर है, करिकुलम एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, करिकुलम एक कंटेंट है, करिकुलम एक कंटेंट्स प्लस प्लान दोनों ही है, करिकुलम एक फील्ड ऑफ स्टडी है। लेकिन जब खास करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हम यह सोचते हैं या जो कुछ भी खास करके इतने भी जो राइटर्स इनके जो करिकुलम के डेफिनेशन को समय के परिवर्तन के अनुसार उन्होंने बताया है, तो जिसमें टाबा, टेलर, इन सारे चीज़ के जो परिभाषा इनको बताए, इन पर हम वन बाय वन इस पर हम लोग देखेंगे। तो स्क्रीन पर जैसे हम लोग देख रहे हैं करिकुलम नॉलेज एंड करिकुलम के बारे में कि करिकुलम फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, कि करिकुलम के जो है दो पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम लोग, एक ट्रेडिशनल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ करिकुलम और दूसरा प्रोग्रेसिव पॉइंट्स व्यू ऑफ करिकुलम। इसके अंतर्गत में जो ट्रेडिशनल पॉइंट्स है, जिसकी हमने अभी जस्ट इसके पहले थोड़ा चर्चा किया था, कि करिकुलम शुड बी फोकस्ड ऑन फंडामेंटल इंटेलेक्चुअल ग्रामर, लिटरेचर एंड राइटिंग। इट शुड एल्सो इंक्लूड मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री एंड फॉरेन लैंग्वेज। पाठ्यक्रम को मौलिक, बौद्धिक, व्याकरण, साहित्य और लेखन पर केंद्रित होना चाहिए, जिसमें या इनमें गणित, विज्ञान, इतिहास और विदेशी भाषा भी शामिल होने चाहिए। ट्रेडिशनल पॉइंट्स ऑफ व्यू के आधार पर हम लोग देखते हैं कि जनरली इन आवर एजुकेशन सिस्टम्स करिकुलम इज डिराइव्ड इनटू चंक्स ऑफ नॉलेज वी कॉल सब्जेक्ट्स एरिया इन द बेसिक एजुकेशन सच एज इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस and others. In college discipline may include humanistic, science, language and many more. हमारी शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम को ज्ञान के चक्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम बुनियादी शिक्षा जैसे अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और अन्य विषय के क्षेत्रों को में इसको इंक्लूड करते हैं। कॉलेज में अनुशासन का मतलब यहाँ विषय में मानविकी, विज्ञान, भाषा और बहुत सारे विषय जो है इसमें के अंतर्गत में शामिल किया गया है। पारंपरिक दृष्टिकोण में जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल आइडिया व्यू करिकुलम एज ए रिटन डॉक्यूमेंट्स और प्लान और एक्शन इन एकम्प्लिशिंग गोल्स। अधिकांश पारंपरिक विचार पाठ्यक्रम को लिखित दस्तावेज या लक्ष्यों के पूरा करने में कार्य योजना के रूप में हम देखते हैं। वहीं दूसरे पॉइंट्स में प्रगतिशील दृष्टिकोण में स्टीम, स्टेनली और सोरस ने पाठ्यक्रमों को सोच और अभिनय के समूह में बच्चों और युवाओं को अनुशासित करने के उद्देश्य से स्कूलों में स्थापित किए गए संभावित अनुभवों के अनुक्रम के रूप में इसे परिभाषित किया गया है। दूसरे स्कॉलर्स में अगर हम कैसवेल और कैंपबेल ने पाठ्यक्रम को बच्चों के पास सभी अनुभवों को मार्गदर्शन के रूप में इसे देखा गया है। वहीं मार्स और विलिस पाठ्यक्रम को कक्षा में उन सभी अनुभवों को रूप में देखते हैं जो शिक्षक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से दर्ज किए जाते हैं और छात्रों द्वारा भी सीखे जाते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जनरली अभी कुछ देर पहले हम इस पर बात कर रहे थे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसकी हमने अभी चर्चा किया था कि किसी भी एकेडमिक स्तर पर, चाहे वो इंजीनियरिंग है, हमारा स्कूल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, एजुकेशन के हर सेक्टर्स पर निश्चित रूप से करिकुलम को एक विस्तृत रूप से देने के लिए, करिकुलम को एक आधारभूत संरचना देने के लिए एक फ्रेमवर्क की रचना की गई है। वहीं अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें
तो स्कूल एजुकेशन में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत, जिसको राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अंतर्गत में जाए हैं, यह सबसे पहले जनरली जो है यह NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा तैयार किया गया, जो सर्वप्रथम NCERT के द्वारा 1975 में, 1975 में, 1990 और 2000 में प्रकाशित हुए। जनरली राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन एवं प्लान ऑफ एक्शन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, इन सारे एजेंसियों के माध्यम से भारत में स्कूल करिकुलम की रूपरेखा खींची गई और वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी, जो हम सिलेबस के अंतर्गत जो हमारा करिकुलम एट स्कूल लेवल के अंतर्गत में एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, इन 4 तथ्यों में मुख्य रूप से NCERT के द्वारा इस पर समय में सुझाव दिया गया। और वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी जो खास करके जिसकी रूपरेखा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत में खींची गई है, और इसी करिकुलम के फ्रेमवर्क के अंतर्गत में विद्यालय के पाठ्यक्रम विद्यालय के अंतर्गत में पढ़ाया जा रहा है। साधारण शब्दों में हम कहें कि किसी भी कॉलेज में, इवन कि अभी हम लोग जाओ खास करके अगर हमारे बच्चे जो बीएड कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये भी एक करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत में है, जो सिलेबस के रूप में हमारे बीच में उपलब्ध है, और इसी सिलेबस के रूप में हम सारे शिक्षक इस चीज को पढ़ाते हैं। वैसा ही खास करके जो प्रकार जो मुख्य रूप से विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत में दिया गया है, 1 by 1 जो हमारे इस जो खास करके जो सिलेबस के अंतर्गत में दिया है, पुनः अगले वीडियो में हम इसकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप इसको पढ़िए, और जो भी व्हाट्सएप के माध्यम से अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो फोन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।